मैं निवेदन करूंगा हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ श्री अतुल खिरवड़कर जी से कि वे आएं और इस क्षेत्र से जुड़े हमारे अतिथियों से माननीय मंत्री महोदय का हम सबका परिचय करवाएं। अतुल खिरवड़कर जी। पीपीटी प्ले हो रहा है। मान्यवर मंच और मेरे सभी मित्रों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से आए हुए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे सर आज इस हॉल में 150 के ऊपर लोग हैं, जिसमें फेडरेशन और एसोसिएशन कम से कम 25 है। महाराष्ट्र से 51 लोग हैं, गुजरात से 31 लोग हैं, अन्य राज्यों से 43 लोग हैं। लगभग 150-52 का आंकड़ा 4 दिन के नोटिस पे, 4-5 दिन के नोटिस पे हम जमा कर चुके हैं। कृष्णा जी ओवरऑल व्यू लेने वाले हैं। मैं बिल्कुल 3 मिनट में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा कुछ बोलने वाला हूँ। आप सब जानते हैं रिजर्व बैंक ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल 11 अगस्त 2003 को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, जहाँ पे 100 करोड़ का इक्विटी कैपिटल हमें इकट्ठा करना है। लगभग 128 करोड़ के आसपास इक्विटी कमिटमेंट हमारे जमा हो चुके हैं और वो 176 बैंकों ने 128 करोड़ की इक्विटी दे दी है। रिजर्व बैंक ने कई फॉरबेरेंसेस दिए हैं, कई एग्जम्पशन दिए हैं, जिसमें नॉन एसएलआर से और वैल्यूएशन से एग्जम्पशन इसमें दिया गया है। और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ छोटी बैंकों के लिए ये भावना नहीं है, पूरे सेक्टर के लिए है। जैसे कि बाकी कई देशों में पूरे सेक्टर के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनाना चाहते हैं कि सेक्टर को एक नई दिशा मिले। और इसकी शुरुआत कब हुई, आप सब जानते होंगे, आप में से कई लोग उस वक्त प्रेजेंट भी थे। 22 जुलाई में पिछले साल जब नैफकॉप का कॉन्क्लेव हुआ था, उस वक्त मंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल स्टाइल पे बनाना चाहते हैं। वो बन चुकी है, प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आ चुके हैं, 176 बैंकों ने कमिटमेंट दे दिया है, बाकी सब बैंक दे देंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू हमारा इस मंथ के आखिरी में चालू हो जाएगा, 2 महीने में। पहले 100 करोड़ जो चाहिए वो हो जाएंगे। 300 करोड़ के लिए हमें 12 महीने का वक्त दिया गया है। हम क्या करने वाले हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाला है? बड़ी बैंक छोटी बैंक ऐसा न करके फोकस हमारा ये रहेगा कि आपका प्रॉफिट कैसे बढ़े, आपकी बॉटम लाइन कैसी इम्प्रूव हो। वेदर आप छोटी बैंक हो बड़ी बैंक हो, ये कोई मायने नहीं रखता। तो जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स बनने जा रहे हैं, जिसमें बोर्ड में क्लियरेंस होगा, जो COR आने के बाद में जो प्रोडक्ट ये होने वाले हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो है, जिसमें बड़ी बैंकों को इंटरेस्ट हो सकता है, जिसमें हम लोग कैपिटल सपोर्ट करने वाले हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट करने वाले हैं, आपको लीवरेज बिल्ड करने वाले हैं, रिफाइनेंस करके इमरजेंसी फंडिंग हम देंगे। डिस्ट्रेस में अगर रन लगता है तो आपको कई बार नुकसान सहन करके आपको पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं। हम लोग वहाँ पे आने वाले हैं, हम लोग आपसे डिपॉजिट लेंगे और बोरिंग भी आपसे करेंगे। हमारा प्लान जो है, हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से बोरिंग करेंगे। हमने रिजर्व बैंक को ये कहा है कि कम से कम 4000 करोड़ के फंड्स हमें लगने वाले हैं, अगर हमको 1300 बैंकों को सशक्त बनाना है। शुरुआत हम उसी से करेंगे कि जहाँ पे जो वीकर बैंक है, जो C ग्रेड में है, उसको B में कैसे लाए, B के A में कैसे लाए। दैट विल बी आवर प्रिंसिपल फोकस। इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव सर्वाइव एंड ग्रो, ये 2 चीज़ें हम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात हम जो करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत सारी करने वाले हैं, वो शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। 100 प्रकार के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बजाय कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी शेयर होगी, हार्डवेयर कंसल्टेशन होगा। दिस विल बी वर्चुअली अ वर्टिकल दैट अम्ब्रेला विल हैव टू बिल्ड, बिकॉज हमें हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो आप सब में बांटना है, ताकि आपका रेवेन्यू भी बढ़े। फोकस इज योर रेवेन्यू। टेक्नोलॉजी में भी हम लोग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें एक सेपरेट वर्टिकल बना के जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हम निकालने वाले हैं। डिजिटल ऑनबोर्डिंग का ये प्रिंसिपल कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ट्रेजरी एडवाइजरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, HR सर्विसेज, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोर्ड ने प्लान की है, तो पूरे सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो लगता है वो ये है कि हमें कई बार टायर 2 कैपिटल बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, हम लोग करेंगे वो। हम लोग टायर 2 का सपोर्ट करेंगे, लिक्विडिटी का सपोर्ट हमको करेंगे। आपके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में अगर मिसमैच आ रहा है तो दोनों जगह पे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी सपोर्ट होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ अ मेजर एक्टिविटी विच विल बी डन अलॉन्ग विद नैफकैप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है, एक तो पूरे देश का विश्वास इस सेक्टर में बना रहे, बढ़े, और रेगुलेटर का माइंडसेट इसमें चेंज हो। वो तो चेंज हो ही रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। पिछले 1 साल में जो मिनिस्ट्री ने करवाया है, जिसके लिए हम 15 साल लड़ते रहे, वो कुछ हुआ नहीं है। मिनिस्ट्री होने के बाद जो चेंज आया है उसको और ज़्यादा पुश करने के लिए नैफकैप के साथ हाथ मिला के हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। धन्यवाद मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से ये बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री अतुल खिरवड़कर जी, CEO अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन।